तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई को एक मैसेज मिलता है और वापस म्यूरियम लाइंस में चली जाती है। उसके चले जाने के बाद समाते कहता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लगता है कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो इसे अचानक से यहाँ पर मैसेज भेज कर बुला लिया क्या है। तो हमारा वूजुन कहता है कि समाते बाजार में जाओ, जाकर ढूंढ कर आओ, पता कर क्या हो क्या हुआ क्या है। तो समाते कहता है कि मुझे फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो वो भी वहां पर चला जाता है, जबकि शुई भागती वापस की तरफ जा रही होती है और साथ ही सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आइलैंड के ऊपर यहाँ पर इन्हें मार्शल गार्ड के ट्रेसेस मिले हैं। मैंने मार्शल गार्ड के लेजेंड के बारे में पहले भी सुना है। मैंने सुना है कि एक बंदा बहुत ही पावरफुल था जो कि मार्शल गार्ड लेवल तक पहुंच चुका था। वो इतना पावरफुल था कि उसने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया था। उसकी टॉप अगर यहाँ पर मिली और साथ ही 3 स्काइज की टॉप यहाँ पर मिली है तो फिर मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होगा। तो समाते भी वहां पर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस आता है और उनको ये बात बताता है। समाते वापस आने के बाद बताता है कि उन लोगों को यहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर उन्हें एक कैवरन मिली है और उन्हें लगता है कि ये कैवरन जो है मार्शल गार्ड से रिलेटेड है और उसके अंदर जो कबर है वो भी मार्शल गार्ड की है। और ये बात कंफर्म है क्योंकि इस वक्त गवर्नर भी इसी बारे में बात कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद मुजिन कहता है कि अगर ये बात वाकई में सच है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, यानी कि इसमें काफी ज्यादा खतरे हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पर ये जो कबर है वो वाकई में मार्शल गार्ड की, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी फैक्शंस वहां पर जाएंगे और वहां पर उसकी लेगेसी को लेने की कोशिश करेंगी। कहा जाता है कि मार्शल गार्ड एक बहुत ही पावरफुल इंसान था जिसे ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन ठीक आज से 1000 साल पहले वो इस दुनिया में था और इस दुनिया में वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। तो मुजिन कहता है कि अगर ये बात वाकई में सच है तो फिर हमें वहां पर जाकर चेक करना चाहिए, हमें जाकर खुद इसको चेक करना चाहिए कि ये मार्शल गार्ड एग्जिस्ट करता था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है क्योंकि हमें वहां पर उसकी लेगेसी की पावर मिल सकती है। समाते भी कहता है हाँ मैनर मास्टर, हमें लगता है कि वहां पर जाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जबकि सोमी कहती है कि हाँ मैंने भी इस मार्शल गार्ड के बारे में सुना है, मार्शल गार्ड की सीक्रेट कैवरन वहां पर मिली है उस आइलैंड के ऊपर। तुम्हारा वूजुन उन लोगों से बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही कहता है मुझे ये बताओ कि वो कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कौन से आइलैंड के ऊपर है। तो समाते उसे कहता है कि ये जुनशान आइलैंड के ऊपर है। तुम्हारा वूजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जुनशान आइलैंड तो जहां से बहुत ज्यादा दूर है, हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, तो इस बारे में भूल जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले मुजिन आके बढ़ता है और उसे कहता है कि हम लोग वहां पर क्यों नहीं जा सकते, अगर हम लोग जहां पर दिल से वहां पर जाने की कोशिश करें तो हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं। इससे पहले कि म्यूरियम लाइंस के लोग वहां पर पहुंचे, हम उनसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि वहां पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, उस जगह के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वूजुन उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है कि हमें वहां पर जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये महान कारपेंटर, यानी ये कारपेंटर नहीं है बल्कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है जिसे यहाँ पर मार्शल गार्ड की लेगेसी की पावर मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तुम्हारा वूजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि ऐसा होने वाला भी नहीं है। वूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो हम लोग वहां पर क्यों नहीं जा सकते। जबकि हमारा वूजुन वहां पर सोच रहा होता है कि जुनशान आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी सरपेंट रहा करता था। 1000 साल पहले वहां पर एक बहुत ही बड़ा सरपेंट था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं वहां पर गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे जुनशान आइलैंड के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया था और मैं काफी सालों तक वहां पर ट्रेनिंग करता रहा। वो एक बहुत ही अजीब आइलैंड है जहां पर नॉर्मल क्रीचर्स जो है उनके साइज काफी ज्यादा बड़े हैं। वहां पर एक 1000 ईयर ओल्ड सरपेंट था, एक बहुत ही बड़ा सरपेंट था जो कि एनर्जी को रिलीज करता था, जिसकी वजह से आसपास के जितने क्रीचर्स थे उन सभी के साइज बड़े हो जाते थे और इसी वजह से वहां पर वो सारे साइज में बड़े होने के साथ साथ बेजर्क भी हो जाते थे। तो मैं वहां पर उस जगह के ऊपर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए गया था और वहां पर काफी अर्सा तक ट्रेनिंग करता रहा। वहां पर कम से कम 2 डेकेड्स लगे थे। जब मैं 15 साल का था वहां पर गया और जब मैं ट्रेनिंग करके बाहर निकला तब मेरी उम्र 35 साल थी। इस वजह से मैं उस जुनशान आइलैंड के ऊपर दोबारा नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर दीवारों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर मेरी ट्रेनिंग के निशान है, तलवारों के निशान है और साथ ही मैंने वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के हाथों से मरते मरते बचा था। ऐसी जगह के ऊपर दोबारा कोई क्यों जाना चाहेगा जहां पर आप बहुत मुश्किल के साथ सर्वाइव कर पाए हो और जहां पर आपकी कम से कम 20 साल की यादें जुड़ी हो। माथे आगे बढ़ता है और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि मैं वहां पर जाना चाहिए। यहाँ तक कि म्यूरियम लाइंस के हीनन ब्रांच से भी लोग वहां पर जाने वाले हैं और बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे, तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए, सभी से पहले वहां पर जाना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग पहले जाएंगे तो फिर हमें जाकर मार्शल गार्ड की एपिफैनी मिल सकती है। वूजुन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तुम्हारे पास अभी है क्या जो तुम लोग वहां पर जाकर एपिफैनी को ले पाओगे। पहले जहां पर अपनी पावर्स को जो तुम्हारे अंदर है उसको पहचानना सीखो और उसके बाद सोचना कि बाहर से जाकर पावर्स किस तरह ली जाती हैं। वूजुन उनसे कहता है कि तुम्हें जहां पर बेकार बातों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, यहीं पर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। हो सकता है कि तुम लोग जिस मार्शल गार्ड की एपिफैनी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें यहीं पर से मिल जाए, जितना तुम सोच रहे हो वहां पर से ना मिले। फिर तुम्हें जहां पर समझ आ गई तो फिर जल्दी से जाओ, जाकर खेतों में से एक जड़ी बूटियां उखाड़ना शुरू करो। तो समाते कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें वहां पर नहीं लेकर जाना चाहते जहां पर मार्शल गार्ड की कैवरन मिली है। बहुत ही बड़ा चांस था। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि तुम इस बारे में क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्शल गार्ड की
की टॉम ही नहीं है बल्कि वहाँ पर 3 और कंकाल है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 इमॉर्टल्स के कंकाल है। ये बात सुनने के बाद मेरा वोशन उसे भी एक झटका लगता है, तो वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर उनको कमेमोरेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मार्शल गार्ड के साथ वहाँ पर 3 और कंकाल जो बैठे हुए हैं और उसकी हाल में वहाँ पर इसके इंतजार में बैठे रहे, वहीं पर मर गए। भी लोग यहाँ पर इसी वजह से उस कैवरन को जाकर जल्दी से जल्दी जाकर देखना चाहते हैं ताकि वो देख सके कि वहाँ पर 3 इमॉर्टल्स कौन है। वो इन 3 इमॉर्टल्स को अपने सेक्टर में वापस ले आना चाहते हैं। वोजन उनकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो फिर ठीक है हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हम लोग जुनशान आइलैंड के ऊपर जाएंगे और जहाँ पर से ये अपनी बोट के ऊपर बैठकर जुनशान आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वोजन जो होता है वहाँ पर सामने खड़ा होकर जुनशान आइलैंड की तरफ देख रहा होता है, जबकि यहीं पर गवर्नर होंगचंग को भी दिखाता है कि वो बेचारा वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है और कहता है कि मुझे इन लोगों की तो समझ आती है लेकिन ये मुझे अपने साथ लेकर क्यों आए हैं। स्माते उसे कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे सामने वहाँ पर जुनशान आइलैंड है, तो हम लोग पहुंच गए और इसी के साथ उनकी बोट जो थी जुनशान आइलैंड के ऊपर रुक दिया। तो वहाँ पर शुई पहले से मौजूद होती है, तो वो लोग वहाँ पर उसको देखकर काफी हैरान होते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान होती है। तो मेरा वोजन उसे कहता है कि ये बड़ी शॉकिंग बात है कि तुम यहाँ पर पहले से मौजूद हो, तुम इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये सवाल पूछूंगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि मैं तो म्यूरम अलायंस की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। तो मेरा वोजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सब में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये लड़के पास आना चाहते थे इसी वजह से मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसे यहाँ पर सब कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, इसके बावजूद इतनी दूर आइलैंड के ऊपर लड़कों को लेकर आ गया। वोजन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर साथ में 3 इमॉर्टल्स के कंकाल्स भी हैं, तो मैं उन्हीं 3 इमॉर्टल के कंकालों को देखने के लिए आया हूँ। उसे कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर 3 इमॉर्टल के कंकाल देखने के लिए आया ना कि मार्शल गार्ड के लिए गया, तुम्हें मार्शल गार्ड में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो वोजन उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुई उसे कहती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट हंटर है, एक सीक्रेट हंटर जिसने यहाँ पर आकर एंट्रेंसेस को बर्बाद कर दिया और एग्जिट्स को भी बर्बाद कर दिया है ताकि हम लोग अंदर एंटर ना हो सके। हमें यहाँ पर लोकेशन के बारे में पता है, ऊपर से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो चुकी है। हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर एंट्रेंस थी भी तो वो भी बंद हो चुकी है और हो सकता है कि हमें वहाँ पर कैवरन के अंदर जाने का मौका ना मिले, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पर उसको ढूंढ रहे हैं, हम लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो मेरा वोजन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को अभी तक एंट्रेंस का रास्ता नहीं मिला। तो वो कहती है हाँ मुझे एंट्रेंस का रास्ता नहीं मिला। वोजन कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उस सीक्रेट हंटर से मिलना चाहेंगे। तो शुई कहती है यही तो बात है कि हम लोग सीक्रेट हंटर से भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो मर चुका है। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो उसकी बॉडी यहीं पर पड़ी थी, यहाँ पर आइलैंड के ऊपर उसकी बॉडी पड़ी थी जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अगर उसके कपड़े नहीं होते तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये वाकई में एक हंटर है। हमारा वोजन कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ पर इस कैवरन को ढूंढा है उस बेचारे को मार दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उसे यहाँ पर से मार्शल गार्ड के कैवरन के अंदर से कोई लेगेसी की पावर मिली होगी, इसी वजह से सभी लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा शांत है, यानी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। तो शुई से कहती है क्योंकि यहाँ पर मार्शल गार्ड का श्राइन है तो इसी वजह से कोई भी यहाँ पर शोर नहीं करना चाहता, सभी लोग यहाँ पर चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नहीं बल्कि यहाँ पर 3 इमॉर्टल्स की कॉप्सेस पड़ी हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आकर शोर मचाना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये आइलैंड अब एक सेक्रेट आइलैंड बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर उन तीनों कॉप्सेस को और मार्शल गार्ड के टॉम की लेगेसी को कौन हासिल करेगा। बहुत ही जल्दी वुडैंग सेक्रेट, डिमोनिक कल्ट और म्यूरम अलायंस सभी लोग जो है वो श्राइन तक पहुंच जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।